सेंसेई और अब से शुरू करने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे मुश्किल चैप्टर लगता है बच्चों को ये, और ये काफी बड़े मार्क्स में चैप्टर है। तो मैं आपको सिंपल सी बात बताऊंगा, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं कि केमिस्ट्री के 3 चैप्टर एक तरफ और ये चैप्टर एक तरफ। हमें लगता जरूर टफ है, लेकिन ये चैप्टर बहुत आसान है। आइए देखते हैं कि ये चैप्टर कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले इसमें कुछ टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यूपी सीबीएसई में आता है 6 मार्क्स का और यूपी बोर्ड में आता है आपका 8 मार्क्स का। तो सिंपल भाषा में है क्या भाई? तो सबसे पहले कार्बन समझते हैं कि कार्बन पर भाई एक चैप्टर बना दिया। ऐसा क्या बात, ऐसी क्या चीज है इसके अंदर जो पूरा एक चैप्टर बना दिया? डेफिनेट उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी बात रही होगी, दैट्स वाई उस पर एक चैप्टर है। तो अगर मैं बात करूं कि कार्बन क्या है, तो कार्बन को सिंबलाइज किया जाता है सी से। कार्बन एक एलिमेंट है, दुनिया के 103 एलिमेंटों में से, टॉप 118 एलिमेंटों में से आता है, और दुनिया के तीसरा यानी थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये माना जाता है। और पूछोगे नहीं फर्स्ट और सेकंड कौन सा है, तो हाँ मैं बताता हूं। फर्स्ट पे आपका हाइड्रोजन है और सेकंड पे आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि ये थर्ड पे आता है। और सारी दुनिया की जो लाइफ है, मतलब हम जहां देखते हैं ना कि ये लिविंग है, नॉन लिविंग है, सारी चीजें जो बनी हुई है 95% चीजों में ये प्रेजेंट होता है। कार्बन में जो कार्बो शब्द है, कार्बो का मतलब होता है कोयला, कोल, और जिसे आप जला सकते हो, एज ए ईंधन आप यूज कर सकते हो। अर्थ क्रस्ट में ये 0.2% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में 0.03% पाया जाता है। तो क्रस्ट की हम अगर बात करें तो भैया 0.2% है आपका, ठीक है। 0.2 कह लो क्योंकि एक और कम हो जाता है भाई, ठीक है। ये क्रस्ट की बात करूं, मतलब धरती के सरफेस पे, और 0.03 एटमॉस्फेयर में ये पाया जाएगा। तो कहने का मतलब है ये इतना पाया जाता है भाई, देख लो ये धरती का 0.2% है, तो बहुत अच्छा खासा है, इसमें कम मत समझना, बहुत बढ़िया है। अब हमारे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं। तो ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी है इसके बारे में। और इसकी जो बेसिक बात है, कार्बन सभी को जोड़ सकता है। कार्बन इकलौता एलिमेंट है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन दुनिया के सारे एलिमेंटों को एक साथ जोड़ेगा ये। तो इसके अंदर एक लिंकेज की पावर होती है। क्या पावर होती है? लिंकेज। लिंकेज यानी जोड़ने की। एक जैसे कहते हैं ना फेविकॉल, जैसे आप 2 ईंट ले लो, 2 ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट का यूज करते हैं, तो वो जो सीमेंट है वो ये कार्बन है। बात समझ में आ रही है? यानी 2 अलग एलिमेंटों को जोड़ने का, उनको मिक्स करने का काम किसका है? कार्बन का काम है। तो मैं मान के चलता हूं कि कार्बन एक लिंकेज का काम करता है, यानी जोड़ने का काम करता है। तो क्या ऐसी बात है, कार्बन कुल मिला के बॉन्डिंग कर सकता है आपका 4 बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है। ये बॉन्डिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक टॉपिक समझा देता हूं, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है, ठीक है। मैंने अलग से हाईलाइट कर लिया, जिसका नाम है कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट शब्द का मतलब है कि ऐसी, मतलब इक्वल बॉन्डिंग या बॉन्डिंग करना कैसे है वो कुछ समझिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 6। 6 का मतलब है कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन होते हैं आपके। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो एक नियम है इलेक्ट्रॉन भरने का, यानी के और एल। तो के में यानी नियम है, ये बोर ने बताया था, के, एल, एम और एन, ये 4 कमरे होते हैं ना, शेल होते हैं एटम के अंदर घूमने के लिए। तो के में आता है 2, एल में आपका 8, एम में आपका आएगा 18, लेकिन 18 नहीं भरते तो आप 8 भर सकते हो, ठीक है। एट द एंड आपको 18 नहीं, आपको 8 ही भरने हैं। फिर 32 आता है आपका, ठीक है। फिर इसमें भी आप 8 भरते हो। तो यहाँ पे के में 6 में से कितने आए? 2 आए, ठीक है। एल में कितने आए? आपके 4। कहने का मतलब ये है कि आपको सारे नहीं भरने, आपको करना क्या है कि जितने हैं इसके पास, एटम की दुनिया में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हें एक करेंसी की तरह माना जाता है, रुपए की तरह माना जाता है, एक्सचेंज करते हैं ये। तो 6 में से 2 गए आपके, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसके बाद 6 में से बचे कितने भाई? इधर 4 बचे आपके। तो अगर हम देखें तो कार्बन के पास टोटल कुल मिलाकर के 6 आपके इलेक्ट्रॉन है। ये के है, के में 2 आते हैं। एल के अंदर 8 आने चाहिए, पर इस भाई पे तो 8 है नहीं। इसके पास कितने हैं? 4 है। तो ये 4 अपने इसमें भरेगा। अब इसे कितने की जरूरत है? 4 की जरूरत है। तो कार्बन की जो जरूरत है, जो उसकी जरूरत है कि कमरे को भरना है, यानी इस शेल को भरना है, ऑर्बिट को भरना है, तो उस जरूरत को कहते हैं वैलेंसी। क्या कहते हैं? वैलेंसी। तो ये जो भाई कार्बन की वैलेंसी है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। 4 इसके पास है, पर वैलेंसी इसकी कितनी है? तो वैलेंसी यानी जो जरूरत है, नीड है। ये ध्यान रखना, एटम की दुनिया में सारा समझौता नीड का होता है। तो मैं कहता हूं कार्बन को 4 की जरूरत है, तो कार्बन क्या करेगा? अपने बाहर इसके 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, तो कार्बन के 2 की जरूरत नहीं। जो भर गए उसकी कोई जरूरत नहीं है, जो नहीं भरे उसको देखो। तो इसके 4 हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 1, 2, 3 और 4।
ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि भाई कार्बन के पास 4 है। तो बाकी अब कौन से एलिमेंट जो इसे भरेंगे, तो एक आ जाओ हाइड्रोजन। अभी मैंने बात की थी ना आपके पास कि पहला एलिमेंट कौन सा, हाइड्रोजन, दूसरा कौन सा, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन एक की लेन देन करता है, उसका भी हिसाब एक की लेन देन करने वाला है कि उस भाई पे एक ही इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्सीजन पे कितने आपके, 2 इलेक्ट्रॉन है आपके, ठीक है। ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन है और इधर हाइड्रोजन पर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको 4 टोटल चाहिए, 4 लेन देन कर सकता है। लेकिन हाइड्रोजन की शर्त यह है कि वो 1 की लेन देन करेगा, ऑक्सीजन की शर्त यह है वो 2 की लेन देन करेगा, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, ठीक है। तो यहां पर आपका हाइड्रोजन आया, तो हाइड्रोजन यहां पर 1 है, यहां पर एक और हाइड्रोजन आया, यहां भी 1 है, एक और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कमी थोड़ी ना है, एक और हाइड्रोजन आया, यहां भी 1 है। तो ये सब आपस में बॉन्ड कर लेते हैं, ये बॉन्डिंग बनाएंगे, ये लिंकेज यानी जुड़ने की पावर है। तो अब होगा क्या कि हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2 हो गए। हाइड्रोजन को एक अपना मिल गया, एक इसका मिल गया, तो इसके 2 हो गए। इस हाइड्रोजन को भी 2 मिल गए, इसको भी 2 मिल गए, इसको 2 मिल गया। कार्बन का क्या फायदा हुआ, तो कार्बन के पास 4 तो थे ही, 1 2 3 4, और बाकी बाहर से 4 मिल गए उसके। तो भाई इसका भी काम हो गया। कहने का मतलब है कि एटम की दुनिया में यानी एलिमेंट के पास जब ये जुड़ते हैं तो ये कंपाउंड बनाते हैं, और ये कंपाउंड तब बनाते हैं जब इन्हें जरूरत होती है, यानी वैलेंसी होती है। अगर वैलेंसी नहीं होगी तो कोई किसी से क्यों जुड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला बनता है सी, यानी कार्बन 1 है और हाइड्रोजन बन गए 4। तो हम इसी टॉपिक को कहते हैं आपका कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग में यानी उसका लेन देन क्या रहता है कार्बन का, कार्बन 4 की लेन देन कर सकता है, ये ध्यान रखना। कार्बन के ऐसे बॉन्ड बना लेना, ठीक है, ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने आपको ये इसमें समझा दिया। 4 लाइनें खींच लेना, 4 जो लाइनें हैं ये बॉन्डिंग है। किसी बच्चे को समझाने के लिए आसान भाषा में मैं उसे लाइनें कह देता हूं, ठीक है, लेकिन इसे बॉन्ड कहते हैं साइंस की भाषा में। अब साइंस देखो आसान है, समझने का ही तो टॉपिक है ना। कुल मिलाकर के बात यह है कि कोई लंबी खींचने वाली बात तो है नहीं। तो हम फिलहाल इसको ऐसे यहीं पे छोड़ देते हैं। कार्बन हमने समझ लिया, ठीक है। अब देखो कैटिनेशन पावर क्या है, अगला टॉपिक है कैटिनेशन। ये टॉपिक जितने भी बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से पढ़ लेना। सबकी जो डेफिनेशन है आपको मैं पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है। वैलिड डेफिनेशन, अच्छी डेफिनेशन, टेलीग्राम पे जाएं और उन्हें याद कर लें, कोई बड़ी बात नहीं। छोटे छोटे मैं अपने हाथों से बना के डेफिनेशन दूंगा आपको, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। फिर अब आ जाओ कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है आपका, तो कैटिनेशन का मतलब है कार्बन के पास अपनी जुड़ने की एक प्रॉपर्टी होती है, लिंकेज। लिंकेज यानी जुड़ने की प्रॉपर्टी। तो कार्बन किसे जोड़ सकता है, कार्बन सबको जोड़ सकता है। कार्बन चाहे तो दूसरे कार्बन को भी जोड़ सकता है। अब कार्बन चाहे तो दूसरे कार्बन को और जोड़ेगा, तो अपना कार्बन की एक चेन बना लेगा। जब ये लिंकेज यानी कार्बन की ही एक जो चेन बनाएगा ये, ठीक है, जो ये कार्बन की अपनी एक चेन बना लेगा, तो इस चेन को हम कहते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब कार्बन की जुड़ने की प्रॉपर्टी। एक कार्बन अकेला नहीं रहता, कार्बन से बना। मैंने क्या कहा समझाया आपको कि जब आप मकान बनाते हो तो एक ही 2 ही ईंट में आप सीमेंट लगाते हो, कि आप जहां जहां ईंट लगाते हो वहां वहां सीमेंट लगाते हो। तो ऐसे ही जहां भी जुड़ने की चीजें आती है, जैसे आप और मैं लिविंग है, ठीक, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बने हैं वो इस कार्बन से बने हैं। तो हमारी बॉडी में जो ये सेल्स हैं, ये मेरे हाथ है, हाथ पैर बॉडी में जो भी वर्क कर रहा है मेरे, सब के जोड़ने का कारण ये कार्बन है। ये कार्बन जुड़े तो हमारे सेल बने। आज हम आपके सामने खड़े हैं, सब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो इनकी जो साइंस पढ़ी जाती है इसे कहते हैं ऑर्गेनिक साइंस। ऑर्गेनिक मतलब ऐसी साइंस जो लिविंग के अंदर क्या है, यानी वो लिविंग लिविंग क्यों है। अगर किसी ने इस बात को समझ लिया, हालांकि मैं सोशल मीडिया पे वाली बात कह रहा हूं, कि अगर आपने सही से इनकी प्रॉपर्टी समझ ली तो आप लाइफ साइकिल तक समझ लोगे और उसे रिवर्स कर दोगे। यानी जो एजिंग होती है ना, आपकी और मेरी जो एज हो रही है, तो हम ज्यादा शुगर खाते हैं, शुगर में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। जितना ज्यादा शुगर लोगे आपकी जो सेल्स है उतनी बुढ़ाती रहेगी। तो आप जितना कम मतलब कंज्यूम करोगे, आप फल ज्यादा कंज्यूम करोगे, ऐसी चीजें जो कंज्यूम करोगे जिसमें शुगर लेवल कम है, बॉडी डाइजेस्ट कर ले, मतलब बॉडी डाइजेस्ट कर ले तो वो बॉडी पे वो नहीं, भार नहीं पड़ता। कहने का मतलब मैं साइकिल चला रहा हूँ पीछे या बाइक चला रहा हूँ, कुछ भी, मैंने बोझा रखा हुआ है तो मेरा पेट्रोल तो ज्यादा फूकेगा ही। अब मैंने बोझ कम कर दिया तो मेरी गाड़ी भी बढ़िया चलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी बॉडी में जो बोझ है वो एक्स्ट्रा कार्बन कंपाउंड है, एक्स्ट्रा, उसे खत्म कर दो तो आपकी बॉडी एकदम फिट और फाइन हो जाती है। तो उसे कार्बन से बना कार्ब्स, आपने देखा होगा ना जो जिम में जाते हैं तो जिम में क्या कहते हैं, भैया कार्ब्स कम करो, कार्ब्स कार्बोहाइड्रेट वो कम करो, आपका ज्यादा हो रहा है, पेट ज्यादा हो रहा है, ये चर्बी ज्यादा हो रही है। वो चर्बी एक्स्ट्रा कार्बन होते हैं, उस एक्स्ट्रा कार्बन को खत्म कर दो तो बहुत बढ़िया आपका हिसाब चलेगा, आपकी बॉडी एकदम फिट एंड फाइन रहेगी। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है टेट्रावैलेंसी। टेट्रा का मतलब होता है 4। अब साइंस में कहते हैं वैलेंसी। अभी वैलेंसी समझाया ना मैंने आपको, वैलेंसी, तो वैलेंसी मतलब जरूरत। तो कार्बन को कितने की जरूरत होगी,
देखो नाम से क्लियर है, टेट्रा मतलब चार, वैलेंसी मतलब जरूरत, क्या बना, चार की जरूरत, तो टेट्रा यानी फोर, और वैलेंसी मतलब यानी नीड, तो कितने की हमारी क्या कहते हैं बॉन्डिंग बनेगी, चार की बॉन्डिंग बनेगी। तो कार्बन एक दो तीन चार, चार की जो बॉन्डिंग बनाएगा, इस बॉन्डिंग स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेट्रा वैलेंसी। व्हेन कार्बन कंपाउंड मेक बॉन्ड विथ अदर कार्बन कंपाउंड with four carbon or electrons, it is known as tetravalency. Whenever you show that when any type of element or carbon element have four electron or it makes the bonding with four electrons with other carbon, then we called it tetravalency compound. It is very easy to understand. चलिए साफ करते हैं इसे, चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास कुछ टॉपिक है। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ये आईयूपीएसी के अंदर आता है, जो इसकी फुल फॉर्म मानी जाती है, यानी आप कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं भी केमिस्ट्री की कोई रिसर्च करते हैं और आपको कोई चीज मिलती है, तो आप यहाँ पर इस संस्था को आप रिपोर्ट करोगे। यह है आईयूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री के कोई भी ब्रांच में अगर आप कहीं पे घूमते हो, आपने कुछ ढूंढा, तो आप यहाँ पे जाओगे और ये आपको उस चीज के बारे में सही जानकारी या वैलिड जानकारी देगा और आपको करेक्ट करेगा कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है गलत है या सही है। तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन एक टॉपिक आता है, आप समझ भी गए होंगे। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन है और कार्बन का मतलब तो कार्बन है ही। इन दोनों के मिलने से कुछ कंपाउंड बनते हैं। सबसे पहले ये तीन कंपाउंड माने, तीन ग्रुप माने, जिसका नाम है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना हो तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में उतार देता हूँ। कार्बन अगर एक है तो उसे मिथ कहेंगे, दो है तो इत कहेंगे। भाई कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। कहने का मतलब कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक कार्बन है और दो कार्बन है, तो दोनों के नाम में अंतर क्या होगा? तो एक कार्बन को मिथ कहते हैं, दो को इत, तीन को कहते हैं प्रोप, चार को ब्यूट, पांच को पेंट, छह को हेक्स, सात को हेप्ट, आठ को ऑक्ट, नौ को नॉन और 10 को डेक। गिनती कहते हैं ना, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, डेका कोर प्रोसेसर मोबाइल का कहते हैं। अरे मोबाइल वाला हिसाब है ये अपना, ऑक्टा कोर, ठीक है, नॉन, डेका। अभी डेका सुना नहीं होगा, अभी मार्केट में आया नहीं अपना, ठीक है। जो भी आया कमेंट में बताना जरूर मेरे को, ठीक है। तो हमारे पास एल्केन है, ये एन ग्रुप है। तो एन का मतलब क्या है कि एन का मतलब जब कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्डिंग की लेयर हो, यानी सिंगल बॉन्ड हो, तो उसे एल्केन बोलेंगे। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्डिंग हो तो उसे बोलेंगे एल्कीन। और अगर कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्डिंग हो बच्चों, तो हम उसे कहते हैं एल्काइन। ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल हिसाब है। अब जो पहला कार्बन बनेगा तो इसका भी पहला कार्बन, इसका भी पहला कार्बन, इसका भी पहला कार्बन। मैं यहाँ पे ऐसे लाइन बना लेता हूँ, बाकी आपको खुद बनाना है। मैं आपको एक आध बना के दिखा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सबके 10-10 बनाने हैं, 30 स्ट्रक्चर बन जाएंगे, ठीक है। 3 पेज आपके बढ़ जाएंगे। भाई घर वाले भी कहेंगे कि आप पढ़ाई कर रहे हो ठीक ठाक। तो यहां पर जब एक कार्बन होगा तो भाई एक कार्बन आप यहां भी लोगे तो एक कार्बन के 4 बॉन्डिंग होगी, ठीक। अब यहां पर दूसरा कार्बन तो है ही नहीं, इसके पास भी सेम कंडीशन है, दूसरा कार्बन नहीं होगा, इसके पास भी सेम कंडीशन है, दूसरा कार्बन नहीं होगा। तो ये जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहां तो यहां तो बात पूरी हो जाती है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड है तो नाम के पीछे एन आएगा, तो यानी पहले कार्बन को क्या कहते हैं? मिथ कहते हैं, ठीक है। अब एक ही बॉन्डिंग है तो उसे एन कहेंगे, तो क्या नाम बना? मीथेन। क्या नाम बना? मीथेन। और फॉर्मूला क्या होगा? CH4। इधर सिंपल गिन के, कार्बन एक है और हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। अगर किसी को फॉर्मूला ना पता हो तो इस ग्रुप का फॉर्मूला है हमारा CnH2n+2, ठीक है। यानी n का मतलब है संख्या, नंबर, जो भी आप लोगे, और ये फॉर्मूला है, इससे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। 2 कार्बन के लिए लें तो 2 से भी बिल्कुल सही है, सिंगल बॉन्ड। तो 1 2 3, 1 2 3, यानी सब हर कार्बन का 4 होने चाहिए। 1 2 3 4, इसके भी 1 2 3 4, चाहे आगे पीछे हो, बाकी जगह क्या भर दो? हाइड्रोजन भर दो, बिल्कुल सही। अब देखो, कर दिया हमने। अब इतना सिंपल इतना कर दिया, तो हम कर क्या रहे हैं? जो हमें गलती नहीं करनी, हमें गलती ये नहीं करनी, कार्बन कार्बन को बिल्कुल बना लिया। पहले कार्बन बना लो, बाकी एक कार्बन के 4 बॉन्ड, इसके भी सही है, 1 2 3 4, इसके भी 4 बॉन्ड, बाकी हर जगह हाइड्रोजन भर लो। अब इसके बीच में क्या बॉन्डिंग है? सिंगल। कार्बन कार्बन के बीच में क्या बॉन्डिंग है? सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड है तो एन ग्रुप में आ गया, ये एल्केन ग्रुप में आ गया। तो एल्केन ग्रुप में आ गया तो इसका नाम क्या होगा हमारा? यहाँ पे 2 कार्बन का नाम क्या है? वहां पर देखो जरा, इथ। क्या नाम है? इथ। अभी एन है तो इथेन। क्या नाम बन गया बच्चों? इथेन। और फॉर्मूला क्या हमारा? C2H6, है ना। यानी कार्बन जो है 2 आप कर देना। अब 2 करने के बाद हाइड्रोजन 4, और 4 के साथ 2 और जोड़ देना। समझे? सिंपल है कि जैसे हमारे पास कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितना होगा? 2 का डबल 4, उस 4 में 2 और जोड़ दो, हो गए 6। बिना लिखे मैं बता दूंगा,
आपको भी ऐसे ही करना है। तो ये जो एल्केन एल्कीन एल्काइन के बारे में आप पूछोगे तो मैं कहता हूं कि हाइड्रोकार्बन एक माँ बाप है, उनके 3 बच्चे हैं। एक का नाम एल्केन है, एक का नाम एल्कीन है, एक का नाम एल्काइन है। तीनों ने अपनी अपनी फैमिली शुरू की, तो उनके नाम के पीछे उनके खानदान का नाम तो आना चाहिए कि तुम कौन सी फैमिली से, एल्केन से हैं, ये कौन सी फैमिली से, एल्कीन से हैं, और किससे हैं हम जी, एल्काइन से हैं, 3 बॉन्ड वाले, ठीक है, जो 3 बॉन्ड वाले हैं ये। तो 3 का बनाते हैं, तो 3 का 1 2 3, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो हर एक कार्बन के बीच में हमने एक सिंगल बॉन्ड बना लिया। तो अब यहाँ इसके कितने बचे, 1 2 3 हो गए 4। इसके कितने बचे, आगे पीछे देख के बात करना, 1 और 2, तो कितने की जरूरत है, 1 और 2 बन गए। इसके देखो 1 आ गया तो कितने, 1 2 3 हो गए 4 सबके, करेक्ट है ये। बाकी जगह क्या भर लो बच्चों, हाइड्रोजन। तो जब यहां पर आप हाइड्रोजन को भरोगे तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, सी कितने हैं, 1 2 3 बना लिया, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, अरे बहुत ही सिंपल है, 3 का डबल कितना है भाई, 6, 6 में 2 और जोड़ लो, कितने हो गए, 8 हो गया, सिंपल। मैं गिनूं चाहे ऐसे ही लिख लो, मर्जी के नाम। और नाम क्या है, 3 कार्बन को क्या कहते हैं मेरे भाई, 3 कार्बन को हम बोलेंगे प्रोप। क्या बोलेंगे, प्रोप। और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इनमें तो एन, तो क्या बन गया हमारा, प्रोपेन। सिंपल है ना, ऐसे ही 10 आप बना लेना। अब बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। तो एल्कीन ग्रुप में जो पहला है, तो पहला दूसरा कार्बन तो है ही नहीं, इसमें कंडीशन क्या है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आना चाहिए। तो यहां दूसरा कार्बन तो है ही नहीं, तो ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ये दूसरे कार्बन से ही चालू होगा आपका। समझ में आया, ये दूसरे कार्बन से इसलिए चालू होगा कि पहले कार्बन में दूसरा कार्बन तो है ही नहीं, वो एक ही कार्बन तो है। इसमें तो वो कंडीशन पूरी होगी, इसमें नहीं हुई पूरी। तो यहां पर इसने क्या करा कि जो एक बॉन्ड था कहीं और लगाना, तो इन्होंने इसके साथ आपस में जोड़ लिया, तो 2 बॉन्ड हो गई। अब इसे कितने की जरूरत है, 2 तो है, टोटल 4 होने चाहिए, तो 2 तो है, तो 1 और 2, इसे भी कितने की जरूरत है, 1 और 2 हो गए। बाकी हर जगह क्या भर लो, हाइड्रोजन। फॉर्मूला क्या बना बच्चों, सिंपल सिंपल बताओ। तो फॉर्मूला बना, 2 कार्बन को क्या कहते हैं हम, इथ कहते हैं, इथ, ठीक है जी। और हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे, अब इससे पहले इथ तो है लेकिन 2 बॉन्ड है, तो इसके नाम के पीछे इन आ जाएगा, इथेन। इथीन हो गया। तो इथीन के बाद जो फॉर्मूला है हमारा क्या बनेगा, C2H4। इसमें बस 2 का डबल कर दो, जो भी नंबर है उसका डबल कर दो, उसमें 2 जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो इसका फॉर्मूला आता है हमारा CnH2n, बस सिंपल। देख रहे हो, 2 कम होता जा रहा है इसके अंदर। 3 कार्बन की बात करूं तो देखना, डबल बॉन्ड लगाना किसी एक जगह लगाना, फिलहाल स्टार्टिंग में तो मैं यहां लगा देता हूं, चाहे आप यहां लगा दो, कहीं भी एक जगह लगाओ। तो इसे कितने की जरूरत है, इसके पास 2 आगे हैं, तो कितने बचे, 1 और 2 हो गए 4। अब इसके देखो 1 2 3, तो कितने बचे, 1 बचा, टोटल 4 होने चाहिए। इसे कितने की जरूरत है, तो इससे पहले ये भूल जाओ, ठीक है, इसको देखो खाली। तो यहां कितने, 1 2 3, सिंपल है। अब बाकी जगह क्या भर लो, अपना हाइड्रोजन, जहां भी हो हाइड्रोजन भर दो। तो 1 यहां भी जहां भी बॉन्डिंग है वहां हाइड्रोजन भर दो। फॉर्मूला क्या बना हमारा, C3, टोटल कार्बन लिखो, फिर हाइड्रोजन कितने हैं, इसका डबल 6, 1 2 3 4 5 6, करेक्ट है ना। और कहीं दिक्कत आई, मुझे दिक्कत नहीं आई बिल्कुल। नाम क्या बना, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप, ठीक है। अब कहीं डबल बॉन्ड है जी, डबल बॉन्ड है तो इन, प्रोपीन ऐसे करके। तो 4 कार्बन का बना होगा तो कैसे, 1 2 3 4, कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड लगा लो, मैं कहीं भी लगा लूं, यहां लगाऊं वहां लगाऊं, मैं बीच में लगा देता हूं यहाँ। तो इसे कितने की जरूरत है, तो 1 2 3, इसे कितने की जरूरत है, 2 पीछे है 1 आगे है, तो 1 की जरूरत है। इसको कितने की जरूरत है, 2 आगे है 1 पीछे है, तो इधर 1 की, इसे 1 ही तो आगे है, बाकी इनसे मतलब नहीं, इसके पास आगे वाला कितना है, तो 1 2 3, बाकी जगह हाइड्रोजन भरो। तो कार्बन कितने जी, 4, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 4 का डबल 8, गिनने की जरूरत नहीं, चाहे गिन भी लेना। 4 को क्या कहेंगे हम, ब्यूट कहेंगे, तो ब्यूटीन हो गया मेरे भाई, ठीक। अब आते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड की तरफ। आपने पॉलीथीन सुना है, चलो इससे मेरे को याद आया कि पॉलीथीन सुना है, पॉलीइथीन, कभी नाम सुनना, पॉली, ठीक है, इथीन। तो पॉलीइथीन क्या होता है कि इथेन के मॉलिक्यूल बहुत सारे होते हैं, इथीन हो गया ना, नाम के पीछे इन आ गया। एक बात ध्यान रखो, ये जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड आपकी सेहत के लिए बढ़िया है, डबल बॉन्ड सेहत के लिए खराब है, ट्रिपल बॉन्ड और खराब है। मतलब ऐसे करके देख लो कि आप कोई चीज खा रहे हो, ठीक है, पेट में वो सिंगल बॉन्ड में है, तो सिंगल बॉन्ड में तो टूट गया, तो पेट में डाइजेस्ट हो गया। अब कोई चीज डबल बॉन्ड में है, ठीक है,
तो अब उसे तोड़ोगे तो पेट को टाइम लगेगा ना एक बॉन्ड को तोड़ने में, फिर एक बॉन्ड को और तोड़ेगा और टाइम लगेगा। लेकिन तीन बॉन्डिंग हो तो और टाइम लगेगा। तो आप जब बाहर का तेल खाते हो, डालडा रिफाइन कुछ भी खाते हो, और तेल को जब बार बार गर्म करके ठंडा किया जाता है तो उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाती है। यानी तेल को जितनी बार यूज करोगे, ठीक है, मैंने एक बार खाना बनाया, तेल वहां पर ठंडा हो गया, तो पहले वो सिंगल बॉन्ड था तेल, मैं मान लेता हूं समझने के लिए। तो जब वो ठंडा हुआ फिर मैं गर्म करूंगा तो उसमें कितने बॉन्ड हो गए मेरे भाई? दो हो गए। और एक बार और ठंडा हुआ, एक बार आपने और गर्म किया, कितने बॉन्ड हो गए? तीन बॉन्ड। तो आपको हार्ट अटैक आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आपकी बॉडी को ज्यादा काम करना पड़ेगा, मोटापा आएगा, पेट बाहर आ जाएगा ऐसे करके। तो बॉडी में जो फंक्शन धीरे होते हैं वो इन कार्बन की वजह से, कार्बन कंपाउंड की वजह से। इतना मैंने कहा था कि जो कार्बन डाइजेस्ट नहीं होता, बॉडी में यूज नहीं होता, वो आपके लिए हार्मफुल है, ध्यान रखना। यही तो बात हम समझ रहे हैं। तो ये केमिस्ट्री जो पढ़ाई जाती है वो हमारी सेहत के लिए पढ़ाई जाती है, हमारे भले के लिए पढ़ाई जाती है। ये केमिस्ट्री कैसे बायोलॉजी से कनेक्ट हो जाती है अब समझ में आएगा, क्योंकि हमारी बॉडी भी तो इनसे मिलकर बनी है। अब हम उस चीज पे काम कर रहे हैं जिससे हमारी बॉडी बनी है, और वो चीज हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो जाए तो हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा है। अब तीन बॉन्ड पे आ जाओ, तो पहले का स्ट्रक्चर तो इसका भी नहीं बनेगा क्योंकि अकेला कार्बन है। अब दो में अगर मैं बात करूं, दो कार्बन के बीच में अगर तीन बॉन्ड हो जाए तो अब इसे कितने की जरूरत है? देखो आगे तीन है तो एक की और जरूरत है ना, टोटल चार होने चाहिए। तो एक यहां लगा लो, आगे पीछे कहीं भी लगा लो, एक जगह ऊपर नीचे या एक कहीं भी, आपकी मर्जी की बात है। एक मैं यहां लगा रहा हूं तो कितने हो गए? हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर, तो दो कार्बन, और इसी नंबर को यहां रिपीट कर दो, दो हाइड्रोजन। सही है, ठीक, यहां हो गए। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा CN, ठीक है, H2N-2, यहां -2 हो जाएगा, उसमें +2 हो जाएगा, बस यहां माइनस कर लेना। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? इथ, क्योंकि दो कार्बन को इथ कहते हैं। अब यहां इसके नाम के पीछे क्या आएगा? इथाइन। तो देखो तीन बॉन्डिंग हो गए। जैसे टायर को जलाते हो ना, रबड़ को जलाते हो, तो एटमॉस्फेयर में जो चीजें जल रही है और जिनमें काला धुआं निकल रहा है, तो काले धुएं वाले ये हैं दोनों, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले। और जिनमें नीला धुआं निकल रहा है, जो आप घर में यूज करते हो, जो मीथेन पढ़ा आपने इसके अंदर, वो आपके घर में जो LPG यूज होती है, वो नीली कलर की गैस, वो सिंगल बॉन्ड वाली है। तो नीली कलर की जो गैस है जो आपके घर में मतलब बिल्कुल सही है, सेहत के लिए है, वो आपके सिंगल बॉन्ड है। और जो ये डबल और ट्रिपल जो काले धुएं हैं भैया, उनसे दूर रहना, वो कैंसर करते हैं। उसका मेन रीजन भी यही है, क्योंकि वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड है। अब हम कहते हैं ना पोल्यूशन बुरी चीज है, पोल्यूशन बुरी चीज इसलिए है क्योंकि यही तो चीजें हम सूंघ रहे हैं, ठीक है। जो कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई हुक्का पी रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, मतलब वट एवर दे आर डूइंग राइट नाउ, वी डोंट नो। तो हम ये जानते हैं कि वो कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड का यूज कर रहे हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए अनडाइजेस्टेबल है, हार्मफुल है, और इससे बुरी चीज फिलहाल कोई नहीं है दुनिया में, ठीक है। अब इसमें तीन बॉन्डिंग का मैं यूज करूं तो हमारे पास 1 2 3, अब कहीं भी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड बना लेता हूं मैं, मतलब दो बॉन्ड और जोड़ देता हूं। इसको कितने की जरूरत है? एक की। अब बीच वाले को देखो, बीच वाले को जरूरत है, तीन इधर हो गए, एक उधर हो गए, चार पूरे हो गए। तो इसे तो टच भी मत करना। और इसके 1 2 3 फॉर्मूला क्या बना? 1 2 3, तीन कार्बन को यहां लिख दिया। हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4, तो 4 हाइड्रोजन हो गया आपके टोटल। और नाम क्या बना इसका? तीन कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप। अब नाम के पीछे आइन, क्योंकि तीन बॉन्ड है, कैसे पता चलेगा? प्रोपाइन। तो फिलहाल इसी को IUPAC फिलहाल हम हाइड्रोकार्बन की कहेंगे। So let's take a break and hope you like our channel. Please subscribe and share it, और प्लीज बने रहें और आपके बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आए, और टेलीग्राम पे प्लीज हमें ज्वाइन करें।